नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डीसी ड्राइव की ब्लॉक डायग्राम के बारे में। डीसी ड्राइव की ब्लॉक डायग्राम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि डीसी मोटर किस लॉजिक से चलती है, किस फंडा से इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, और साथ में यह भी कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में डीसी ड्राइव की ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे। और इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, कैसे स्पीड को मेजरिंग करते हैं, सारा लॉजिक के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्वाभाविक है हम डीसी ड्राइव की यूज करते हैं। डीसी मोटर मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था कि दो लॉजिक से इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला लॉजिक यह है कि डीसी मोटर की आर्मेचर वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम आर्मेचर वोल्टेज को यदि हम ज्यादा करेंगे तो मेरा स्पीड ज्यादा होगा, और आर्मेचर वोल्टेज को हम यदि कम प्रोवाइड करेंगे तो स्पीड कम होगा। दूसरा फंडा क्या है? ठीक इसकी उल्टा। दूसरा फंडा है हम फील्ड कॉइल की करंट को कंट्रोल कर हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे? अभी मैंने कहा ना, ठीक उल्टा। यहां क्या था, वोल्टेज बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा था, आर्मेचर का वोल्टेज बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा था, और वोल्टेज कम करने से स्पीड कम हो रहा था। फील्ड में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? यदि हम फील्ड कॉइल की करंट को हाई करते हैं तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है। और फील्ड कॉइल की करंट को यदि हम कम प्रोवाइड करते हैं तो मेरा स्पीड हाई हो जाएगा। यह है लॉजिक। चलिए, इसी लॉजिक पर डीसी ड्राइव हमारा काम करती है, और डीसी ड्राइव के अंदर में क्या क्या फंडा रहता है, क्या क्या सिस्टम रहता है, और ये कैसे कंट्रोल करती है मोटर को, उसी के बारे में आज हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। और ब्लॉक डायग्राम के जरिए हम जानेंगे, हम समझेंगे कि हमारा डीसी ड्राइव कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम डीसी मोटर, जो 3 फेज की डीसी मोटर, शंट मोटर एक लेते हैं। एक शंट मोटर में क्या होता है दोस्तों, एक आर्मेचर कॉइल भी होता है और फील्ड कॉइल होता है। आर्मेचर कॉइल में हम 415 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ध्यान से समझिए बात को। आर्मेचर कॉइल में हम 3 फेज की जो मोटर है, ओके, 3 फेज की जो मोटर है, तो इसमें 415 वोल्ट डीसी सप्लाई हम आर्मेचर को प्रोवाइड करते हैं। और 415 यदि हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड कर दिए, 415 तक यदि हम प्रोवाइड कर दिए, तो हमारा यहाँ 415 जैसे ही जाएगा, सपोज मोटर की आरपीएम 1500 है तो फुल स्पीड मतलब 1500 स्पीड में चलेगी। और 415 वोल्टेज को हम कंट्रोल कर 300, 350, 320, 290 जैसे वोल्टेज कम करेंगे, स्पीड कम होगा। और फील्ड कॉइल में हम जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं 220 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो फील्ड कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज फिक्स तो दे दिए, उसकी डीसी ड्राइव की सहायता से कंट्रोल करते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा क्या होता है, आजकल जो भी इंडस्ट्रियल में लगे हुए रहते हैं, नॉर्मली आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके ही स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। डीसी ड्राइव में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक कंट्रोलर होता है। डीसी ड्राइव की ब्लॉक डायग्राम, ओके। डीसी ड्राइव में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक स्पीड रेफरेंस कंट्रोलर देते हैं। क्या देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक स्पीड रेफरेंस, एक स्पीड रेफरेंस कंट्रोलर रहता है। उसके जरिए हम सारा
लॉजिक पुट करते हैं कि हमको कितना आरपीएम में चलाना है। इस मोटर की सारा डाटा, ठीक है, इस मोटर की जितनी भी हमारा डाटा है, लॉजिक है, हम सारे एक स्पीड रेफरेंस कंट्रोलर के जरिए स्पीड रेफरेंस हम इसमें पुटअप करते हैं। अब ये काम कैसे करती है, ये फीडबैक कैसे देती है, किसको देती है, यहां से हम इसके बारे में जानेंगे। यहां से निकलकर एक सर्किट रहता है हमारा डीसी ड्राइव के अंदर में, उस सर्किट को हम कहते हैं समिंग सर्किट। इस सर्किट का नाम है समिंग सर्किट। समिंग सर्किट का काम क्या है, हम जो दिए और फीडबैक जो आ रही है, बात समझिए, हम यहाँ जो पुटअप किए और मोटर से जो फीडबैक आ रही है, अभी हम आपको बताएंगे फीडबैक कहां से आ रही है। मोटर से जो फीडबैक आ रही है, ये दोनों को रीड करता है और रीड कर कर हम जो दिए हैं और मोटर जो दे रही है, ये बैलेंस करने की काम करती है। चलो भाई, मोटर इतना तो आप इतना रेफरेंस दिए हैं, मोटर इतना रेफरेंस दे रहा है, दोनों को लाकर ये बैलेंस करने की काम करती है। ये सर्किट का काम है बैलेंस करना, इसलिए इस सर्किट को हम समिंग सर्किट बोलते हैं। ओके, समिंग सर्किट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मैं एक एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी डीसी ड्राइव के ऊपर काम करेंगे तो आपको काम करने में सुविधा होगा। समिंग सर्किट, ठीक है, समिंग सर्किट में गया, समिंग सर्किट से एक यहां पर निकलकर, समिंग सर्किट से निकलकर सीधा जाएगी स्पीड कंट्रोलर को। स्पीड कंट्रोलर एक कार्ड रहता है, ठीक है, स्पीड कंट्रोलर को स्पीड कंट्रोलर को जाएगी, ठीक है, स्पीड कंट्रोलर को, सॉरी, हम स्पीड कंट्रोलर का सिंबल बना के आपको दिखा देते हैं। ये जाएगी स्पीड कंट्रोलर को। ओके, समिंग सर्किट से निकलकर कहां गई, स्पीड कंट्रोलर। स्पीड कंट्रोलर से फीडबैक निकली, यह सीधा चले गई करंट कंट्रोलर में। करंट कंट्रोलर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्पीड रेफरेंस में दिए, स्पीड रेफरेंस से समिंग सर्किट में, समिंग सर्किट से गई स्पीड कंट्रोलर में, स्पीड कंट्रोलर से गई करंट कंट्रोलर में, अब करंट कंट्रोलर से सीधा चली गई फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट में अभी आपको बताऊंगा कि ये फायरिंग सर्किट क्या है। ये चली गई सीधा फायरिंग सर्किट में। ओके, ये फायरिंग सर्किट या फायरिंग यूनिट के नाम से हम जानते हैं। ये फायरिंग सर्किट से निकलकर ये जो फायरिंग सर्किट से निकलकर ये जो फीडबैक सिग्नल है हमारा, यह सीधा चला गया हमारा, कहां चला गया, ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट में चला गया। ब्रिज रेक्टिफिकेशन सर्किट कहिए, ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट कहिए, ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर में नॉर्मली हम जो डीसी ड्राइव में यूज करते हैं, एससीआर पार्ट्स का यूज करते हैं। जो एससीआर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर, जो थाइस्टर फैमिली से बिलोंग करती है। ये क्या करती है, थाइस्टर फैमिली से बिलोंग करती है। और इसका काम क्या है, ये तो डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, प्लस इसमें क्या रहता है, गेट कंट्रोल रहता है, एनोड कैथोड गेट से यह क्या करती है, वोल्टेज को कंट्रोल करती है। सपोज ये फायरिंग यूनिट, मैंने अभी बताया ना आपको, ये फायरिंग यूनिट या फायरिंग सर्किट कहिए, जो मैंने रेफरेंस दिया, स्पीड कंट्रोल, करंट कंट्रोल, जो भी हमको यहां से सर्किट से मिल रही है सिग्नल कंट्रोलिंग करते हुए, ये फायरिंग सर्किट एससीआर को कमांड देती है, ब्रिज रेक्टिफायर को कमांड देती है। यह हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट है, जिसका काम है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। यहां पर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर में सप्लाई यूनिट
ये हमारा सप्लाई यूनिट है 415 वोल्ट एसी। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफिकेशन में मैंने सप्लाई दिया सबसे पहले, ये तो कंट्रोलिंग में चला गया, ये जितने भी ड्राइव है ये तो कंट्रोलिंग में चला गया। यहां से एक मैं क्या करूंगा, ये कंट्रोलिंग सप्लाई यहां से बाय ट्रांसफार्मर लगाकर ओके, इसको मैंने कंट्रोलिंग सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। 220 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। ओके, कंट्रोलिंग सप्लाई सर्किट को मैंने दे दिया। ठीक है, कंट्रोलिंग सप्लाई से इस सर्किट से हमारा काम कर रही है। और ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 415 वोल्ट एसी सप्लाई मैंने ये सप्लाई यूनिट से मैंने 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई सीधा ब्रिज रेक्टिफिकेशन सर्किट में डाल दिया। यहां जैसे 3 फेज सप्लाई रेड येलो ब्लू सप्लाई मिला, यहां से हमें ब्रिज रेक्टिफायर एससीआर सर्किट से होकर 415 वोल्ट डीसी सप्लाई प्राप्त हुआ। 3 फेज सप्लाई ब्रिज रेक्टिफिकेशन में दिए हैं, ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 3 फेज सप्लाई एसी सप्लाई दिए हैं, और ये ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन से बाय एससीआर सप्लाई होकर हमें यहां से 415 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलती है। कब मिलती है? जब हम यहाँ पर रेफरेंस 100% दे देंगे। जब यहाँ पर रेफरेंस हमको फुल स्पीड में चलाना है, मोटर को फुल स्पीड में चलाना है, तब ये ब्रिज रेक्टिफिकेशन से 415 वोल्ट निकलेगी। यदि हमको मोटर को हाफ स्पीड में चलाना है, सपोज 700 आरपीएम में चलाना है, तो ये 415 के अलावा 220 वोल्ट सप्लाई निकलेगी डीसी। अभी जस्ट मैंने कहा ना, ये आर्मेचर को जाएगी, ये सप्लाई कहां जाएगी? आर्मेचर को जाएगी। आर्मेचर में वोल्टेज के हिसाब से हम वोल्टेज कंट्रोल जैसे करेंगे, उस हिसाब से मेरा मोटर का स्पीड कम या बेसी होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज में अभी समझाने के लिए आपको दिखाया था। ये ब्रिज रेक्टिफिकेशन से निकला, ब्रिज रेक्टिफिकेशन से निकलकर ये कहां चली गई? मोटर के आर्मेचर में। सपोज ये मोटर है, मोटर के आर्मेचर में, डीसी मोटर सप्लाई क्या आ गया? टू आर्मेचर। ठीक है, ये डीसी सप्लाई आर्मेचर कॉइल में चली गई, आर्मेचर कॉइल में चली गई। अब आप समझिए, डीसी मोटर के जो सापट है, आर्मेचर कॉइल जिसमें लगा हुआ है, जिसमें रोटर है, घूम रहा है, सापट घूम रहा है, वो सापट के बैक साइड में, ये सापट के बैक साइड में एक इग्नोटर लगा रहता है, जिसको हम टीजी के नाम से भी जानते हैं। टीजी मीन्स टेको जनरेटर, या बोलचाल की भाषा में स्पीड सेंसर, या उससे भी ज्यादा आप बोले, अभी इंडस्ट्री में हमेशा बोलचाल में बोलता है कि एक इग्नोटर लगा दो। इग्नोटर का काम क्या है? टीजी जनरेटर का काम क्या है? इग्नोटर और स्पीड सेंसर। ठीक है, ये इग्नोटर क्या करती है? हमारा मोटर की स्पीड को सेंस करती है, मोटर की स्पीड को सेंस करती है, इसीलिए इसको स्पीड सेंसर या इग्नोटर के नाम से जानते हैं। ये फीडबैक सिग्नल सेंस कर कर ठीक है, एक स्पीड मेजरिंग स्केलिंग में जाती है, स्पीड स्केलिंग मेजरमेंट में जाती है। एक सर्किट है, ठीक है, स्पीड मेजरिंग स्केलिंग। ठीक है, ये इग्नोटर क्या करती है? एक सर्किट है, स्पीड मेजरिंग स्केलिंग से गुजर कर ये कहां जाती है? देखिए, ये कहां जाती है? ये समिंग सर्किट में चली जाती है। ठीक है, ये चली जाती है दोस्तों, समिंग सर्किट में चली जाती है। देखिए, मैं दिखा रहा हूं, यहां से स्पीड निकलकर समिंग सर्किट में चली जाती है। ठीक है, ये स्पीड मेजरिंग जो स्केलिंग का फीडबैक सिग्नल है, ये फीडबैक सिग्नल जो है दोस्तों, ये फीडबैक जो सिग्नल है, इग्नोटर से निकलकर स्पीड मेजरिंग स्केलिंग से होते हुए समिंग सर्किट में चली जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा मोटर कितना स्पीड में
रन कर रही है, कितने आरपीएम में रन कर रही है। और जो मैंने आरपीएम यहाँ रेफरेंस में सेट किया, वो सेट कर ये फीडबैक दिया कि हाँ आपने 100 आरपीएम सेट किया है, तो ये इग्निटर सेंसर स्केलिंग मेजरिंग कर समिंग सर्किट को प्रोवाइड करती है कि हाँ आपका सर्किट सही में 100 आरपीएम में चल रहा है। अब 100 आरपीएम में कैसे चलेगा, सपोज मैंने यहाँ पर जैसे ही 100 आरपीएम पुटअप किया, ये स्पीड कंट्रोलर की सहायता से करंट कंट्रोलिंग करते हुए फायरिंग सर्किट को ये बताया कि हमें मोटर को 100 ही आरपीएम में चलाना है। उसके हिसाब से ही एससीआर सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को फायरिंग कमांड देगी। बात को समझिए, जैसे ही मैंने स्पीड रेफरेंस कंट्रोलर में सेटअप किया कि हमें 100 आरपीएम में मोटर को चलाना है, ये स्पीड को कंट्रोल करते हुए, करंट को कंट्रोल करते हुए फायरिंग सर्किट यूनिट को यह कहा कि आप एससीआर को ओनली फॉर 100 आरपीएम तक ही फायरिंग कीजिएगा। ये जैसे ही ये कंट्रोलिंग सर्किट, फायरिंग यूनिट सर्किट, ये एससीआर को 100 आरपीएम तक ही फीडबैक कमांड देती है, तो 100 आरपीएम तक चलने के लिए जितना हमें वोल्टेज की जरूरत है उतना ही वोल्टेज गेट को मिलता है, गेट को फायरिंग कमांड मिलता है, गेट को फायरिंग कमांड मिलता है। और यहां से सपोज हमें 100 आरपीएम में सपोज 150 वोल्ट डीसी की जरूरत है, तो 150 वोल्ट डीसी ही आर्मेचर कॉइल को मिलता है। जैसे ही 110-50 वोल्ट आर्मेचर कॉइल को मिलता है, ये हमारा 100 आरपीएम में ही चलना स्टार्ट करती है। ये मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया। तो इस तरह से सर्किट को कंट्रोल करते हुए ब्रिज रेक्टिफिकेशन को फायरिंग कमांड मिलता है गेट में, और उस हिसाब से गेट खुलती है। और जैसे ही गेट खुलती है, हमें वोल्टेज जितना चाहिए जिस आरपीएम में चलाने के लिए, आर्मेचर को मिला। फील्ड कॉइल से यदि हमको कंट्रोल नहीं करना है, तो फील्ड कॉइल में भी सप्लाई, हम सप्लाई यूनिट से दिए सप्लाई, ये 220 सप्लाई से चलती है। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफिकेशन सेम रहेगा, यहां से सप्लाई निकलकर फील्ड कॉइल में चला जाएगी। हमारा फील्ड कॉइल है, ओके, फील्ड कॉइल है, ठीक ना। फील्ड कॉइल में कांस्टेंट हम 220 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड किए, ठीक है। ये सब डीसी सर्किट जैसे ही ऑन होता है, तो सबसे पहले फील्ड कॉइल को 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाता है। सबसे पहले 220 वोल्ट सप्लाई। अब जब डीसी सप्लाई की हम कंट्रोलिंग के बारे में आपको समझाएंगे ना दोस्तों, ये कंट्रोलिंग लगभग इसमें ही आ गया है। तब भी मैं आपको बता दूं कि आप डीसी ड्राइव जैसे ही ऑन कीजिएगा मोटर को चलाने के लिए, सपोज जो डीसी ड्राइव आर्मेचर वोल्टेज के द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रही है, तो उस कंडीशन में, चाहे जिस कंडीशन में हो, सबसे पहले फील्ड कॉइल को सप्लाई मिलना चाहिए। फील्ड कॉइल को जैसे ही सप्लाई मिलेगा, एक्साइटेशन करंट जनरेट होगा। एक्साइटेशन करंट जैसे ही आपको फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा इस सर्किट को, इस डीसी ड्राइव को, तब तक आर्मेचर का कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही फील्ड कॉइल को हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, एक्साइटेशन करंट जनरेट होगा, और जैसे ही करंट का फीडबैक इसको मिलेगा, उसी के बाद ही, एक्साइटेशन करंट का फीडबैक मिलने के बाद ही हमारा आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर को कमांड मिलेगा, इस सर्किट को कमांड मिलेगा, और आर्मेचर वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा और मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि आर्मेचर वोल्टेज के द्वारा हम मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको मैंने बता दिया। अब मान के चलिए कि आर्मेचर वोल्टेज फिक्स रहेगा, हमको फील्ड कॉइल की सहायता से करंट को कंट्रोल करके हम मोटर को कम बेसी करेंगे, स्पीड को कम बेसी करेंगे। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये फायरिंग जो सर्किट है ना, ये फायरिंग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, ये इसमें भी एससीआर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को ही हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल करना है, करंट कंट्रोल करना है। तो ये करंट कंट्रोल करने के लिए यहां से हम एक फायरिंग सर्किट में लाएंगे, फायरिंग यूनिट सर्किट में लाएंगे, ठीक है। सपोज ऐसे जाएगा ये लो, यह हमारा चला गया फायरिंग यूनिट, ठीक है। फायरिंग यूनिट एक फील्ड कंट्रोलर लगाएंगे, है ना, नहीं, फील्ड करंट रेगुलेटर लगाएंगे, क्योंकि फील्ड कॉइल की करंट को हमको कंट्रोल करना है। तो फील्ड करंट रेगुलेटर लगाएंगे, और फील्ड करंट रेगुलेटर निकाल
आप कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें फील्ड करंट को कंट्रोल करते हुए इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फील्ड रेफरेंस दिए जितना हमको इसी तरह जितना हमको फील्ड रेफरेंस से जितना देना है दिए, हमको 100 आरपीएम या 200 आरपीएम में चलाना है चलाएं। उसके बाद हमारा यहाँ पर रेगुलेटर, ठीक है, फील्ड करंट रेगुलेटर को हम कम बेसी किए। अब कम बेसी कर ये फायरिंग सर्किट इस ब्रिज रेक्टिफिकेशन को कमांड देती है कि हमको 200 आरपीएम में ही चलाना है। उस हिसाब से यहाँ पर करंट कंट्रोल होगा। फील्ड कॉइल की करंट को हम कंट्रोल कर मोटर की स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि आप को हम अपना अनुभव से आपको कुछ सिखा पाए। नमस्कार दोस्तों।